नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। सरायकेला खरसवा के गौंडपुर मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारी नीति और नियत एक है, हम जो जनता से वादा करते हैं उसे निभाते हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान, मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री बुधवार को सरायकेला खरसवा के गौंडपुर मैदान खरसवा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन को बचाया जाएगा तभी आदिवासी बचेंगे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद ये पहला मौका है जब बीते 3 वर्षों से लगातार सरकार स्वयं चलकर जनता के बीच आ रही है। बीते 3 साल में राज्य सरकार ने विकास का वह मॉडल तैयार किया है जो 20 सालों तक भी पिछली सरकार ने कार्य करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रथम चरण वर्ष 2021 में 35 लाख आवेदन सरकार को प्राप्त हुए, जबकि वर्ष 2022 में 55 लाख आवेदन आए। इससे साफ है कि बीते 20 सालों में पिछली सरकार ने केवल दिखावा किया है, धरातल पर कोई कार्य नहीं उतरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 साल लड़कर अलग राज्य मिला, 20 साल लड़कर हम सरकार में शामिल हुए, विकास का खाका तैयार किया, लेकिन विपक्ष को ये सब नहीं दिखता क्योंकि विपक्ष टीम के चश्मे से देखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने बार बार सरकार गिराने का प्रयास किया, लेकिन हर बार मुंह की खानी पड़ी। अब 29 दिसंबर को सरकार अपने 4 साल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे अन्नदाता किसान समृद्ध होंगे तो राज्य समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना को और सशक्त बेहतर बनाया जा रहा है। अब तक इस योजना में गाय, बकरी किसानों को मिलते थे, लेकिन अब भैंस भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों, पशुपालकों के समृद्ध होने से आर्थिक प्रगति के साथ कुपोषण को भी दूर किया जा सकेगा। अब किसान अंडा, दूध, मांस, मछली भरपूर मात्रा में न सिर्फ उत्पादन करेंगे बल्कि उनका उपभोग भी करेंगे। ऐसा करने से झारखंड से कुपोषण का नामो निशान मिटेगा। आगे मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सिद्धू कानू वन उपज फेडरेशन का गठन कर लिया गया है। वन उपज को अब सरकार ही खरीदेगी और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी निश्चित होगा ताकि किसानों को बाजार के बिचौलिए और दलालों से बचाया जा सके। धान उपज को बेहतर करने के उद्देश्य से धान क्रय सरकार अधिक से अधिक कर रही है। इसी कड़ी में नए राइस मिल भी स्थापित होंगे। जो युवा राइस मिल खोलना चाहते हैं उन्हें जमीन तक सरकार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की लगातार नियुक्ति कर रही है। JPSC के माध्यम से भी नियुक्तियां जारी है। इन्होंने कहा कि 50,000 नई नियुक्तियां जल्द ही राज्य सरकार निकालेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को भी समृद्ध किया जा रहा है ताकि कम पढ़े लिखे लोग जो रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते वह स्वरोजगार से जुड़े। बैंक स्वरोजगार के लिए लोन नहीं देते, लेकिन सरकार स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराएगी। इससे पूर्व श्रम मंत्री सदानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आवेदकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। अंत में मुख्यमंत्री नीमडी समेत ईचागढ़ प्रखंड में चल रहे कार्यक्रम से भी ऑनलाइन जुड़े और वहां के लोगों से रूबरू हुए। कोई वृद्धा पेंशन के अकाउंट में अपना पेंशन बनवा रहा है, कोई अबू आवास के सेंटर पर आवास का दरखास्त दे रहा है, तो कोई सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना में शामिल होने के लिए हमारी बच्चियां लगी हुई हैं। हमारे किसान, नौजवान अपने लिए सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं जो बनाई हैं उनको लेने का प्रयास कर रहे हैं। हक अधिकार की बात हम करते हैं तो हमारे पीछे सरकार गिराने का षड्यंत्र रखते हैं।
विकलांगों को पेंशन मिला दी, जो हमारे आने वाले पीढ़ी बाल बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई। आज आप नहीं देखिए, आज अपने राज्य की शिक्षा को मजबूत करने के लिए आज के प्रतिस्पर्धा में हमारे बच्चे भी कंपटीशन में अव्वल आए, इसके लिए हमने राज्य में उत्कृष्ट विद्यालय बनाना शुरू किया और पहले चरण में 80 स्कूलों को हमने बनाया, जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा और उसी के तरीके से शिक्षण की उसमें लगेगा। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 5 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में 3, लोहरदगा और रांची में 1-1 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम सर्वे कर रही है। राज्यसभा सांसद सह कांग्रेस नेता धीरज साहू के 5 ठिकानों पर चल रही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां रेड होता है, भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई बंद है। आपको बता दें कि सांसद धीरज साहू के 5 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक उड़ीसा में 3, लोहरदगा में 1 और रांची में 1 जगहों पर इनकम टैक्स की टीम सर्वे कर रही है। इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है, सर्वे हो रहा है, बताया गया सुबह में हमको लोगों ने, वहाँ के लोहरदगा के लोगों ने। इस पर अभी बोलना संभव नहीं है। इसके बाद शाम में क्या रिजल्ट आता है उसके बाद बोलना ठीक उचित होगा। ये है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। सब यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर के घर में ही क्यों छापा पड़ रहा है, चाहे ईडी का हो या इनकम टैक्स का, ये हो रहा है। इधर बिहार सरकार के मंत्री और जदयू झारखंड के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी बुधवार को रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जदयू झारखंड प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर वे झारखंड के दौरे पर है। आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी झारखंड का दौरा करेंगे और इसी को लेकर रणनीति तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कमेटी के साथ उनकी बैठक होनी है। पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की झारखंड में जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में संगठन को मजबूत करना पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। अब जैसे हम लोगों का जो आने वाले समय में जो अगले साल चुनाव है उसको लेकर तो आते रहना पड़ेगा ना। प्लान करना है, प्रोग्राम करना है और नेता का भी प्रोग्राम हो रहा है, आने का प्लान हो रहा है, माननीय नीतीश जी का भी। इन सब पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे आप लोगों से भी इस पर। नहीं, 6 तारीख के संदर्भ तो उन्होंने आज बयान दिया है। कहाँ आपको कैसे 6 तारीख का तो जानकारी थी, बात थी, सबको मालूम था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बैठक में जा नहीं पा रहे थे। बैठक का डेट बढ़ गया है, उन्होंने आज बयान दिया है कि अब अगली बैठक जब होगी तो डेट जब फाइनल होगा तो जाएंगे। जयपुर में हुए राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का आक्रोश राजधानी रांची में देखने को मिला। प्रदेश करनी सेना एवं सभी राजनीतिक पार्टियों से अलग क्षत्रिय समाज के स्त्री और पुरुष सभी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। इस विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी एवं हत्या की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग रखी गई। फांसी दो, फांसी दो, गोगामेडी के हत्यारों का फांसी दो, फांसी दो, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, 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 क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोध प्रदर्शन में शामिल करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हत्या के माध्यम से सभ्य समाज को चुनौती देने का काम किया गया है। यदि हत्या के दोषियों को अविलंब सजा नहीं होती है तो हमारा समाज उग्र होकर इससे भी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। तो निशंस हत्या हुई है गोगामेडी जी की, वह हमारे समाज को एक बहुत बड़ी चुनौती दी गई है। एक सभ्य समाज को चुनौती दी गई है। हम लोग आज तक शस्त्र छोड़कर हम लोग पॉलिटिकल रूप से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अपने जाति धर्म का जो सोच है उसके मुताबिक समाज सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जो चंद्र हत्यारे जो इसके पीछे जो साजिश करने वाले हैं वो मिलकर हमारे समाज के जो पगड़ी, हमारे समाज के जो शान की जो निशंस हत्या घर में कायरतापूर्व घर में घुस के हत्या की गई है वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस आज प्रेस के माध्यम से सभी भाई के माध्यम से हम लोग आक्रोश रैली निकाले हैं रांची में, झारखंड में।
अगर सरकार नहीं चाहती 24 घंटा 48 घंटा हम लोग टाइम दे रहे हैं, सही हथियारों की पहचान कर और इसके पीछे जो साजिश करता है उनका भी पहचान कर, अगर नहीं अरेस्ट की, सही उचित दंड नहीं मिला तो निश्चित मान के चलिए कि हम लोगों को हथियार चलाने के लिए सिखाना नहीं है। हमारे खून में हथियार पैदा होते ही रहता है। वहीं आक्रोश रैली में आई महिलाओं का कहना है कि घर में घुसकर इस प्रकार की हत्या से हम सब महिलाएं पूरी तरह से आक्रोशित हैं। हत्या की दोषी को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक ये आक्रोश जारी रहेगा। आक्रोश है कि पहले तो बाहर आदमी घूमते थे, रोड पे घूमते थे तो हम लोग सेफ नहीं थे, अब तो हम हमारे घरों में भी सेफ नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है, मुझे सरकार से पूछना है कि अब जनता कहाँ सेफ है? रोड पे नहीं सेफ है, घरों में सेफ नहीं है। ऐसे घर में अब तो हम लोग किसी से घर में भी मिलने से डरेंगे कि कोई आएगा और हमें बंदूक मार के, गोली मार के, तलवार मार के चले जाएंगे। तो हमारे समाज के लोगों से भी मैं पूछना चाहती हूँ, सारे हिंदू से पूछना चाहती हूँ, आज इस मुद्दे पे अगर समाज के सारे लोग और सारे भारतीय नहीं खड़े होते हैं, इसको कानूनी तौर पे उसको सजा नहीं मिलती है, तो हम लोग इसके लिए बंदी का आह्वान करेंगे, झारखंड बंदी के लिए उतरेंगे और ये आक्रोश खत्म नहीं होगा जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमशेदपुर आगमन और पूर्व विधायक द्वारा किए जा रहे अवैध व्यवसाय को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराने की घोषणा के बाद जिला पुलिस ने भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा को नजरबंद कर दिया है। उन्हें सवेरे से बिरसानगर थाना में नजरबंद कर रखा गया, जिसे लेकर मोर्चा के कार्यकर्ता थाना में डटे हैं। थाने में नजरबंद किए जाने को लेकर मोर्चा के जिला महामंत्री विकास गुप्ता और बिरसानगर मंडल अध्यक्ष शंकर कर्मकार कार्यकर्ताओं के साथ थाना पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि विधायक सरयू राय ने बर्मा माइंस में तेल कटिंग सहित अन्य अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की जिला प्रशासन से मांग की थी। साथ ही कहा था कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री के आगमन पर उनसे भेंट कर स्थिति से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग करेंगे। लेकिन प्रशासन ने अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा को ही थाना में बैठाकर नजरबंद कर दिया। इस संदर्भ में पूछने पर बताया गया कि उन्हें सूचना मिली कि मुख्यमंत्री के आगमन पर विरोध जताते हुए काला झंडा दिखाया जाएगा। इसी के आलोक में उन्हें थाना में बुलाया गया है। फिलहाल अमित शर्मा के समर्थन में कार्यकर्ता भी थाना में डटे रहे और चेतावनी दी कि अगर उन्हें छोड़ा नहीं गया तो वे लोग धरने में बैठ जाएंगे। आज बिरसानगर थाना में हमारे भारतीय जनतंत्र मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष श्री अमित शर्मा को बिरसानगर पुलिस के द्वारा यहाँ पर बुला के नज़रबंद करके रखा गया है, बैठाया गया है। संदर्भ है कि कल हमारे माननीय विधायक श्री सरयू राय जी सच के खिलाफ, सच के लिए खड़े रहने वाले, बेबाक बोलने वाले, कल कुछ मुद्दा उठाए थे स्क्रैप टाल को लेकर और अवैध तेल को कटिंग को लेकर, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे उठाए थे। और उन्होंने कहा था कि अगर ये सब सारा समाधान नहीं हुआ प्रशासन शासन के द्वारा तो ये बात हेमंत सोरेन को बताई जाएगी, उनके समझ रखी जाएगी। तो उनको इसी आशंका में कि उनका विरोध होगा, काला झंडा लेकर निकलेंगे, ये बेतुका बातें बताकर आज इनको यहाँ पर थाना परिसर में रखा गया है। और सुबह से यहाँ खाए नहीं है, पिए नहीं है, उनका कुछ व्यवस्था भी नहीं है। प्रशासन इस तरह का हमारे जिला युवा अध्यक्ष के साथ कर रहे हैं, तो इसका घोर निंदा हम लोग करते हैं। और सारे लोग यदि समय से पहले इनकी रिहाई नहीं हुई तो यहाँ पूरा धरना देंगे और अमरसर में धरना देंगे। जब तक इनको रिहाई नहीं होगी तब तक सारे लोग यहाँ पर जुटे रहेंगे। जैसे आप लोग मानेंगे विधायक जी सरयू राय जी की तरफ से एक बयान दिया था कि जितने भी बर्मा माइंस क्षेत्र में अवैध रूप से टाल चल रहा है, जिससे अवैध जो भी कार्य चल रहा है उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, और इसके लिए विधायक जी तत्पर रहते हैं। और प्रशासन को भी ये निर्देश दिया गया था कि इस पर कार्रवाई आप लोग कीजिए। लेकिन कार्रवाई करने के
तो छोड़िए, आज हमारे भारतीय जनतंत्र मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष अमित शर्मा जी को बिरसानगर थाना में बुलाया गया और उनको बैठा के रखा गया है। और इसका कारण पूछने पे बताया गया कि हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं जमशेदपुर में, और इसका विरोध कहीं नहीं करे हम लोग भारतीय जनता मोर्चा, इसी के लिए हमको आज थाना में बुला के बैठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न विभागों के लगने वाले स्टॉलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं जिला के पदाधिकारी कार्यस्थल पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आगमन को लेकर काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कार्यक्रम में 15,000 लोगों के जुटने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं कलिकापुर नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल में हेलीपैड बनाया गया है, जहां से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे, जहां से उन्हें सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल तक लाया जाएगा। कार्यक्रम में परिसंपत्ति का वितरण करने के पश्चात मुख्यमंत्री स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे एवं उपस्थित लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित करेंगे। जमशेदपुर प्रखंड के पश्चिमी कालीमाटी और उत्तर कालीमाटी पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक मंगल कालंदी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम में बीडीओ सचिदानंद महतो, सीओ मनोज कुमार, पश्चिमी पंचायत की मुखिया अरुण एक्का, उत्तरी कालीमाटी पंचायत की मुखिया रतनी मुंडा उपस्थित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर सभी अतिथियों द्वारा पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं झारखंड सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी विभाग के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें पंचायत के ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया। वहीं कार्यक्रम में विधायक मंगल कालंदी द्वारा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया गया और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल भी बांटे गए। वहीं पंचायत की मुखिया अरुण एक्का ने कहा कि झारखंड सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बहुत ही अच्छी पहल है। आम जनता सभी विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार की सारी योजना का लाभ उठा रही है। इस शिविर में लोग सर्वजन पेंशन योजना, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बिजली विभाग की समस्याओं का निपटारा करना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन जमा करना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, हड़िया बेचने वाली महिला को GSLPS के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, अबुआ आवास योजना समेत झारखंड सरकार की कई ऐसी योजना है जिसका शिविर के माध्यम से आम जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। पंचायत के मुखिया ने भी झारखंड सरकार के इस कार्य के लिए सराहना की। फायदा हो रहा है, जैसे आज आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों को पेंशन का लाभ दिया गया है। ऑन द स्पॉट भी हर समस्या का बहुत सारी समस्या का समाधान किया गया, बिजली से लेकर के पेंशन से लेकर के आपका आधार कार्ड, जितनी भी योजनाएं चल रही है सरकार का, सारे लोगों तक लाभ इसका पहुंच रहा है। बहुत फायदेमंद है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको और भी अच्छी तरह से सशक्त करें ताकि ये और ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। इधर पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरु मेकाहातुबुरु सेवा स्तंभ के तत्वावधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ किरीबुरु के CGM कमलेश राय ने लोगों को अंबेडकर के प्रति शपथ दिलाकर किया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि CGM कमलेश राय ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, संविधान निर्माता, गरीब शोषित पीड़ितों के मसीहा थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा का महत्व बताया एवं सभी को शिक्षित करने का अभियान छेड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को अधिकार, समाज में जात पात भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की। आज भी उनके अनेक सपने अधूरे हैं जिसे पूर्ण करना है एवं उनके बताए मार्ग पर चलना है। उनका कहना था कि शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो सामाजिक बुराइयों को खत्म कर सकता है। महिलाएं शिक्षित होकर बच्चों व समाज को आगे बढ़ा सकती है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर की सोच थी। उन्होंने इस दिशा में कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक समानता लाने और देश के उत्थान में अहम योगदान दिया। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा आज हम ऐसी शख्सियत की महापरिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं जिनका नाम डॉक्टर
बाबा भीमराव अम्बेडकर है। आपको पता है कि बहुत कम को पता होगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के इस आयोजन में जो इस बैंक प्रांगण में हम जो समारोह कर रहे हैं, ये देश में भी इससे बड़ा समारोह हो रहा है। जो बॉम्बे की इनके जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि, वहाँ 1 तारीख से ही 1 दिसंबर से ही उनके करीब 30 लाख अनुयायी वहाँ आते हैं और उनके अस्थि कलश और प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। ये देश के महान सपूतों में एक थे और ऐसे महापुरुष शताब्दियों में सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे वो बहुत ही शिक्षा के प्रेमी थे और उनके जैसा डिग्री बहुत कम लोगों को है। आज की दुनिया, देश की क्या, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। और वो चाहते थे कि हमारे जो कमजोर वर्ग है, जो हमारे दलित हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और इसलिए उन्होंने कहा कि सभी पढ़ो, संघर्ष करो, तभी आगे बढ़ोगे। इधर जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी कालीमाटी पंचायत के सोपोडेरा गांधी मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विकास भवन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, मुखी समाज के संरक्षक सुग्रीव मुखी उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर सभी अतिथि और मुखी समाज के लोगों द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उनकी याद में वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं मुखी समाज द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान और उनके अधिकारों के बारे में आम जनता को जानकारी दी। समाज के उत्थान में उनके अहम योगदान पर भी विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुखी समाज की ओर से परमानंद करवा, रमाकांत करवा, राममुखी, मंगलमुखी समेत तमाम स्थानीय बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए। आज सोपोटेरा गांधी मैदान में बाबा साहब का पुण्यतिथि पर कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ और बाबा साहब के द्वारा जो लिखी गई संविधान है उस पर हम लोग आज सभी जनताओं को जागरूक किए और आने वाला समय में इस तरह का, जिस तरह एकता और अखंडता बन रहा अनुसूचित जाति और जनजाति पर, और हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं अनुसूचित क्षेत्र में, और यहाँ पर इस तरह के बाबा साहब का जो आज नीलाकरण जो देखने को मिल रहा है, वाकई आने वाला समय में ये भारतवर्ष में पूरे नीलाकरण होगा। जय भीम, जय भारत। इधर मौसम के बदलते मिजाज ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। सभी किसान खेतों पर पड़े अपनी धान की फसलों को समेटने में लगे हुए हैं। ये बारिश धान के पके हुए फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। मौसम के बदलते मिजाज ने घाटशिला अनुमंडल के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सभी किसान अपनी धान की फसल को जल्दी समेटने में लगे हुए हैं। किसान हल्की बूंदाबांदी से परेशान है। किसान चिंतित है कि कहीं बारिश तेजी से गिरी तो उनकी धान की फसल भीगकर खराब हो जाएगी, जिससे फसल बर्बाद होने की उम्मीद है। अपने फसल को बर्बाद होने से रोकने के लिए सभी किसान खेतों में अपनी फसल को समेटकर खलिहान तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इस वर्ष धान की फसल काफ़ी अच्छी हुई है। हालांकि ज़्यादातर किसान जो पहले फसल लगा चुके थे वे अपनी फसल काटकर घर तक पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। वहीं जिन्होंने लेट फसल उगाई थी वे लोग अब फसल को समेटने में लगे हैं। ज़्यादातर किसान अपनी फसल को सुरक्षित घर तक पहुंचा चुके हैं। इसमें देखिए बारिश से तो पहले दिख नहीं रहा था। अभी किसानों का जो धान पक के रेडी हो गया है तो उसको काटने की शुरुआत कर दिया है। तो अभी जो 3 दिन दिख रहा है बारिश, और अभी जो टिप टप बारिश की बूंदें गिर ही रही है, जो कट गया है धान वो तो लगभग धान और पुआल तो सड़ ही जाएगा। और उसको सुरक्षित रखने के लिए धान में भी मॉइस्चर ज़्यादा आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा किसान को इकट्ठा करने में सुरक्षित रखने में कठिनाई आएगी। तो अभी किसानों ने 3 दिन बारिश को देखते हुए धान कटनी बंद कर दिया है। खड़ी फसल को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो फसल कटनी हो गया उसको किसान को समेटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इधर चक्रधरपुर प्रखंड के केन के पंचायत स्कूल भवन में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी हांसदा
LRDC के मुंडू, मुखिया श्याम मुंडा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उपस्थित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया है कि योजनाओं के लाभ को लेकर स्टॉल लगा है, जिसमें ग्रामीण जाकर योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इच्छुक व्यक्ति लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। 189 स्वयं सहायता समूह में 57,10,000 रुपए का डेमो चेक सौंपा गया। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरजम हाथू के मालती हेम्ब्रम, आकाश हेम्ब्रम तथा मुक्ता हेम्ब्रम को 4,500 रुपए का डेमो चेक दिया गया। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरजम हाथू के मालती हेम्ब्रम, आकाश हेम्ब्रम तथा मुक्ता हेम्ब्रम को 4,500 रुपए का डेमो चेक दिया गया। 160 लाभुकों में कंबल वितरण किए गए। मौके पर LRDC के मुंडू ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित की है। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम लाभ नहीं ले पाते हैं। योजनाओं की जानकारी के लिए जरूर एक बार स्टॉल का मुआयना करें। मौके पर पंचायत सचिव मनोज तांती समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सरकार आपके द्वारा शिविर करना पिछले 12 महीने का हुजूर लिया सभी कुछ शिविर करा तो साल भर आप ब्लॉक को शिविर करना किसी ब्लॉक में कर्मचारी को आप उस को शिविर करना यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉल में फाइल बिना में विंडो स्टॉल में जनवान इनका तो काफी उड़ती है। प्रत्येक स्टॉल में आप लगे कुछ ना कुछ लिए करना नाम से निकाले दवाई ना लौटाना अगर हुआ या ये वो हाथों को उठाना नया सामान ले या जो हुआ वो दवाइयों ना हुआ आवाज या योजना शुरू करना नेता है अब नाइट को लाई वो प्रकार योजना को शुरू करना वो सारी जानकारी को ना पहुंचाना जिला स्तर पर राज्य स्तर पर जितने भी विभाग होते हैं सभी विभाग का इस मंच पर आज लगाया गया है। ऐसा देखा जाता है कि अक्सर हम लोग जब शिविर लगता है तो राशन, पेंशन, कंबल यही सब में अपना ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। आप सभी से आग्रह ये है कि आप लोग इससे ऊपर उठिए। आप सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तैयार हैं। यहाँ जब आपके पंचायत में सरकार के सभी तंत्र यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का आग्रह यही है कि आप एक स्कूल का मुआयना करें, क्योंकि सरकार की योजनाएं एक मानव के लिए बचपन से लेकर मृत्यु तक चलाई जाती है, परंतु हम सभी को जानकारी का अभाव के कारण हम सभी वो लाभ नहीं ले पाते हैं। अक्सर हम लोग जाते हैं या जिला जाते हैं तो बहुत सारे विभाग अलग अलग ऑफिस में संचालित होते हैं, परंतु आज आपकी पंचायत में उन सभी विभाग के अधिकारी पदाधिकारी कर्मीगण आए हुए हैं। आपका सौभाग्य है। हो सकता है बहुत सारे लोग आम जनता लोग जिला में नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन वो सारे अधिकारी आज आपके इस आंगन में उपस्थित हैं। आप सभी ग्रामीणों का आग्रह यही है कि आप हर स्कूल में जाकर रूबरू होइए। आपसे संबंधित योजनाएं हो सकती है, हो सकता है आपके बच्चों से संबंधित हो सकते हैं। आज नहीं लाभ ले पाइएगा तो जानकारी रहने पर आने वाले समय में भी इसका लाभ ले सकते हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पोटका के ग्वालकाटा में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सभी विभागों के स्टॉल में आवेदन किया। इस दौरान प्रमुख सुकुरमणि टुडू मुख्य रूप से उपस्थित रही। उन्होंने कहा कि आबो आवास को लेकर लोगों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है।
सभी का आवेदन लिया जाना चाहिए एवं जो लोग तिरपाल के नीचे रह रहे हैं ऐसे परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवास मिले ताकि सरकार की योजना सफल हो सके एवं लोगों को उनका आवास मुहैया कराने में सरकार की योजना सफल हो। वहीं उन्होंने कहा कि सभी समस्याएं एक जगह समाधान के लिए सरकार की ये योजना सरकार आपके द्वार काफी सफल है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंचायत की मुखिया वीना मुंडा एवं पूर्व जिला परिषद हीरामणि मुर्मू काफी सक्रिय रही। आपकी योजना की सरकार आपका द्वार के प्रोग्राम में जो देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर अबुआ आवास में ज़्यादा भीड़ लग रही है और हम लोग भी चाहेंगे कि अबुआ आवास जो होम जमा हो रहा है और वो जो लोग जो गरीब है, गरीब से तिरपाल का घर में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों का आगे होना चाहिए और सरकार का जो योजना है वो भी सफल हो। और इसके लिए सरकार को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह गरीब के लिए कर रहे हैं और हम लोग भी सहयोग करें कि वो सरकार का जो भी सोच है, योजना है, वो कहीं मतलब कि गरीब को छोड़ के अमीर को मिले, इस तरह का नाम है। हम लोग इसके लिए सहयोग के लिए हो तैयार। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।